हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 प्रश्न वाली 12.3 प्रश्न संख्या 14 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रखा है ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32। यदि एंगल AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक है, ये हमने क्या किया, चित्र बना लिया। देखिए ये क्या रखा था, AB और CD केंद्र O के सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि एक ही केंद्र से दो वृत्त बने हों, ठीक है, के दो चाप है, यानी कि एक हमारा CD चाप है वो से और एक AB चाप है, ठीक है। AB का त्रिज्या हमारे पास क्या है, 21 सेंटीमीटर और CD की त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि O से C की त्रिज्या हमारे पास क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर CD की। अब क्या रखा था, देखिए आकृति 12.32 में यदि एंगल AOB एंगल, ठीक है, कोण AOB कितना हो चाहिए, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखिए दो त्रिज्या खंड बन रहा है, OCD एक त्रिज्या खंड है और एक है AB वो एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। यानी कि हम बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। हल, यहाँ सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या यानी कि R बराबर, ठीक है। तो हम छोटे वाले त्रिज्या खंड का लेते हैं OCD का, तो हम इसे छोटा R में तो लिख देते हैं क्या, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले के लेंगे तो उसका हम बड़े R से चिन्हित करेंगे और ये है क्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या रहेगा था, एंगल AOB बराबर क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें त्रिज्या खंड निकालना है, तो आप लिखते हैं त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या आ गई, 22/7, ठीक है, इंटू R, ठीक है। R क्या है, हमने बड़े वाले लिया है तो कैपिटल R, बड़ा वाला R क्या हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 21 गुणे 21, ठीक है। 30 से कम 30 30 चौका 12, ठीक है, 3 एकम 3 और बढ़ते हैं 36, ठीक है। अब देखिए 7 त्रिका 21, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ठीक है। तो हम 22, ठीक है। अब इसे भी काट देंगे, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 21 के गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास
21 गुणे 11 कर देते हैं, बट्टा में 2। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आएगा 231 बट्टा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे वाले त्रिज्या खंड को लेते हैं OCD का। ठीक है, तो हमने लिखा त्रिज्या OCD का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा क्या था हमारे पास 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू। ठीक है, हमने छोटे वाले लिया है तो छोटे वाला का था क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या दी थी हमारे पास। ठीक है, उसकी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी थी। 30 से कम 30 या 3 कम 3 और 3 चौका और 3 36। ठीक है, 7 से कम 7, ये कट गया हमारे पास। अब देखिए 3 2 से काटते हैं, 2 छक 12 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारे पास 11 गुणे 7 बटा में 6, तो 11 7 क्या हुआ 77 बटा में 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ पे लिखते हैं छायांकित, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटाना है, तो बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना आया था 231 बटा में 2 माइनस कर देंगे 77 बटा में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, 2 से हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में आएगा 3 बार में, 2 3 6। ठीक है, 3 बार में आएगा, तो 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 693 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुणा देंगे तो आएगा 77 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 693 में से 77 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 6 से हम 16 में भाग देते हैं तो 3 से काट देंगे, चलिए 2 से काटते हैं तो 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, 0 और 2 8 16, तो ये आ गया हमारे पास 308 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।